व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। बहुत सारे सवाल आज जो है वो जमा हो चुके हैं और अब हम बारी बारी इन सवाल के जवाब देंगे। कान की इन्फेक्शंस के बारे में आप लोग भी कॉल करके बीच में पूछ सकते हैं, हम सवालों के जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी वो आप हम मुझे पानी का बता रही थी कि पानी से धो देते कान। जी जी। और वो पानी की किस्में भी डॉक्टर साहब ने मुझे ब्रेक में बताई। हाँ, तो पानी 20 रुपए वाला पानी, 30 रुपए वाला पानी, 50 रुपए वाला पानी। एक्चुअली बात उससे शुरू हुई थी कि हम काउंसलिंग नहीं करते हैं या हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन हम बता रहे थे कि क्योंकि ये लोग आम तबका जो है ये क्वेक्स के पास चला जाता है और वो ईयर सिरिंजिंग कर देते हैं और उसमें वो स्टेराइज वाटर भी नहीं होता है, नॉर्मल सलाइन नहीं होता है, बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से नहीं होता, तो उल्टा वो कॉम्प्लिकेशंस लेके हमारे पास आते हैं पेशेंट्स कि हम वहाँ गए थे फला जगह और हमारा कान धो दिया गया। तो फिर हम उन्हें समझाते हैं, हम उन्हें लिख के भी देते हैं कि आप कान को पानी से बचाएंगे। इतना सिंपल सा एक जुमला लिखने में टाइम तो लगता है। तो ये मैं उनके जवाब में ये ऐड करना चाह रही थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल या आम अस्पताल जहाँ रश होता है, जिसको जो बात ज़रूरी बतानी है वो ज़रूर बताई जाती है। कान से पानी निकल के कहीं और नहीं जा सकता, वहाँ दिमाग में आगे चला कान गया। का पर्दा है, कान का पर्दा फट गया तो वो तो फिर इंटरनल ईयर और सारी चीज़ें बहुत अंदर सारी भी जगह तबाह जा करना सकता है, शुरू कर लेकिन देंगे। अगर कान का पर्दा इंटैक्ट है। कुछ के कान के पर्दे में छोटे छोटे सुराख होते नहीं, हैं। आप देखें ना, नहीं, कान नहीं, में नहीं, नहाते हुए लोग, बाज लोग कहते हैं कि साहब मेरे कान में पानी चला चला गया, हाँ। और ये मेरे दिमाग में घुस गया है। ऐसा नहीं होता। वो अंदर होता है, सबसे कान में आगे पर्दा होता है। भाई पर्दे से आगे कहाँ जाएगा? पर्दे से आप आगे यूं करें निकल जाएगा। तो बाज़ वो एक औक़ात वो तरफ वैक्स, करके एक तरफ यू मार के हाँ, बल्कि ये पानी जब रह जाता है तो इसमें फंगस लगने का खतरा होता है जो ओटोमाइकोसिस कहलाता है और वो एक बड़ी पेनफुल कंडीशन होती है। इस दूसरा इसमें और ऐड कर दूं कि क्वेकरी के हवाले से आपने देखा होगा बाज़ारों में, एम्प्रेस मार्केट के पास पहले एक ज़माने में मैंने देखा था कि वो एक हेड मिरर सा लगा के और एक मरीज़ को वहीं फुटपाथ पे बिठा के कान से मैल निकाल रहे होते हैं, विच इज़ वेरी वेरी अनहाइजीनिक। ओके, आई नो। तो खुसूसन मैं आवाम से यही कहूँगा कि इस तरह के लोगों के पास जाके अपने कान का सत्यानाश ना करें। कान कुदरत का एक बेशकीमत अतिया है, इसको इस तरह के अनक्वालिफाइड लोगों के पास जाके आप ना ख़राब करें उसको। अच्छा सर, खुद जब हम पर्सनली अगर हम लोग अपने घरों में स्टरलाइज कॉटन बड से जब हम लोग साफ़ करते हैं तो हम लोग को कितना ऑफन ये करना चाहिए? हर रोज़ आपने कहा नहीं करना चाहिए, कितना ऑफन करना चाहिए? मेरे ख्याल से कॉटन बड का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल टोटली। क्यों? मैंने अभी आपको पर्सनल हाइजीन नहीं, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। क्योंकि कुदरत ने जब कान पैदा किया, उसमें वैक्स भी पैदा की है, तो उसको बाहर निकालने का भी बंदोबस्त किया है खुद ब खुद। आप जब नहाते हैं तो सिंपली आपने ये कान से साफ़ किया, वो वैक्स क्लीन हो जाती है। बमै तमाम बैक्टीरिया, बमै तमाम डस्ट पार्टिकल्स के वो खुद ब खुद जो है ना एक्सपेल आउट होती है आपके जॉस की मूवमेंट से। आप अगर कान में उंगली डाल के फील करें, ये देखें आप जॉइंट की मूवमेंट हो रही है, आप फील कीजिए, तो इस मूवमेंट से ये वैक्स एक्सपेल आउट हो रही होती है। लेकिन अगर आप इसको स्टरलाइज कॉटन बड से क्यों निकलती है? अच्छा, मैं वो भी बता दूं आपको कि स्लाइस कॉटन बड से आप कह रही हैं कि आपने स्लाइस कर ली और स्लाइस कॉटन बड से आप क्लीन करें, लेकिन आप ये देखें कि बैक्टीरिया तो मौजूद है ना, एक्सटर्नल लेयर है। आपने स्क्रैच किया, वो स्किन में गया, अब आपको ओटाइटिस एक्सर ना हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को वैक्स ज़्यादा बनता है, वो नेचुरली होता है और उनको पता चल जाता है क्योंकि वो प्रॉब्लम के साथ आते हैं और उनके कान बंद हो जाते हैं। उनका मेन प्रॉब्लम ये होता है कि या तो उन्हें इचिंग होती है या वो बंद कान के साथ आते हैं या कैसे आवाज कम आ रही है। जब वैक्स ज़्यादा स्टोनी हार्ड हो जाता है तो वो कान की स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है और वहाँ इन्फेक्शन कर देता है वो बाकायदा। प्रेशर नेक्रोसिस होती है, जख्म हो जाता है उसकी वजह से। तो इन लोगों को क्योंकि पता चल चुका होता है तो इनके लिए फिर ये एडवाइसेस होती हैं कि आप कैसे पता चलता है? मैम सिम्टम क्या है, बात करते हैं हमें कॉल के बाद। जी कॉल अटेंड करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग आपके। या साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आपके प्रोग्राम के चक्कर में, शो देखने के चक्कर में मैं ऑफिस लाने से बहुत लेट हो जाता हूँ। ये देख लें, या तो प्रोग्राम या जॉब। नहीं, वो तो खैर मेरा अपना बिजनेस है तो इसलिए भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर तो ठीक है ना, इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं। नहीं, डेफिनेटली बात ये बड़ा पॉजिटिव प्रोग्राम है, कुछ नॉलेज तो मिलती है ना, कम से कम कुछ समझने को मिलता है। अच्छा, आपके पोल का जो सवाल है वो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बात ये कि इंडियन मूवीज लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए।
अब ये भी सवाल कर सकती है देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। नहीं मेरे नजर में देखते तो सब है, मेरा कहने का मतलब है कि इसे सोसाइटी में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। नहीं देखिए राफिया, मसला पता है क्या मसला ये कि हमें मैं तो ये समझता हूँ कि जो लाना नहीं चाहिए उसकी बड़ी बेहतर रीजन है। उसकी ये कि देखिए एक फिल्म नहीं है ये, इनके पूरे इसके पीछे एजेंडा है, आपके पूरे नजरिए को चेंज करने का इनके पूरा गेम है। यानी आपके इवन आपके मुल्क के बारे में इतनी स्टूपिड बातें की जाती हैं, और ये तो हमारी मतलब आई डोंट नो टू यूज द वर्ड कि ये हम पे डिपेंड करता है ना, हम उन चीज को एक्सेप्ट कितना कर लेते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है, आप डॉक्टर साहब ने कहा ना कि एक काउंटर प्रोडक्ट लाना चाहिए ना। जब आप एक चीज वो चीज देख रहे हैं तो उसके काउंटर में आप कुछ लेके तो आए ना। आप बातें बनाने से तो कुछ नहीं होगा, आप कोई काउंटर में चीज दिखाएं। और मैं ये कहता हूँ कि इंडिया के अंदर सिर्फ फिल्में ही नहीं बनती, उन्होंने और चीजों में इतनी तरक्की की है, IT में की है, बिजनेस में की है। Why aren't we following that? वो क्यों नहीं कर रहे हम क्यों नहीं बताते किसी अजीम प्रेम जी का, हम क्यों नहीं बताते मिताली का, इतने बड़े बड़े लोग हैं। एनीवे ये तो एक बहुत बड़ी डिस्कशन, लेकिन मेरे ख्याल में हमें इस सीरियस बात है, इस पे तवज्जो देनी चाहिए। और फिर ये प्लेइंग गेम, और फिर जो नन्ही और शीला, मैं हमेशा कहता हूँ हम इस स्टफ से निकल के हमको बाहर आना चाहिए। हमारी कंट्री को सीरियस स्टफ की जरूरत है, जैसे आपका टीवी जो शो कर रहा है, काफी जो रियल प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमें काम आती है वो चीजें हमें करनी चाहिए। यार सब कान के बारे में क्या पूछ रहे हैं? कान के हवाले से ये कि देखें हमारी तो सबकी कुव्वत समाज में काफी महरूम हो चुकी है। अब हमारे मैं तो एक सवाल मेरा ये कि हमारे जो हुक्मरान है उनकी कुव्वत समाज की उनकी तो है ही नहीं, खत्म है उनका। हाँ, तो खत्म हो गई। तो मेरा सवाल है, ये तो जिम्मी सवाल हो गया। अच्छा एक्चुअल सवाल ये कान इतना सेंसिटिव हिस्सा है जिससे हम बहुत कम तवज्जो देते हैं। अच्छा एक तो ये बात पूछनी कि हमें कान साफ करने का सही तरीका क्या है घर में। अच्छा दूसरा सवाल ये है कि कान में जो अक्सर हम होम रेमेडीज करते हैं जो बड़ी हॉरिबल होती है, जो मैं मतलब कभी ट्राई नहीं करता, लेकिन मैंने देखा है कि कोई अक्सर दर्द होता है, गर्म तेल करके कुछ डालने की कोशिश की जाती है। इज इट डेंजरस या इज इट ओके? और तीसरा सवाल ये डॉक्टर साहब के ये बताएं कि कान में जो हम चाबी वाबी घुसेड़ के साफ करने अक्सर लोग मैंने देखा अच्छा खासे पढ़े लिखे लोग इवन और पता नहीं इरिटेशन होती है तो कान क्या बहुत डेंजरस नहीं है? बस ये मेरे सवाल है। थैंक यू सो मच। ठीक है यार, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। मैं एक चीज ऐड करूंगी कि आप जैसे ये पूल करेंगे कि इंडियन मूवीज देखनी चाहिए या नहीं, तो इंडिया पे नजला ना गिराएं। आप ये पूछें कि पाकिस्तानी मूवीज क्यों नहीं देखी जाती, मतलब मेन सवाल ये अंडरस्टूड है मैम, क्योंकि देखिए हम लोगों के पास मेरिट जहाँ मेरिट खत्म हो जाता है वहाँ कोलैप्स हो जाता है वो इंस्टीट्यूशन। तो मुझे बहुत दिन से ये दिल में होता है कि मैं ये बात किसी तरह से पहुंचाऊं कि आप हमारा जो मूवीज जो कोलैप्स हुई हैं, जो सिनेमा गिरा है, वो क्योंकि मेरिट पे काम नहीं कर रहा है। वो कहते हैं कि उनके पास बजट नहीं है, तो आप एक काम करें, वो 6 बेकार मूवीज ना बनाए, 6 बेकार मूवी का बजट कलेक्ट करके एक अच्छी मूवी बना दे। एग्जैक्टली। सर जी जनाब, कान साफ करने का सही तरीका ये कोई ऐड है वो सही तरीका? अभी आपके कॉलर ने बड़ी अच्छी बात कही कि जी कभी चाबी घुसेड़ लेते हैं कान में, कभी जो ना कोई चीज़ जो ना मारते हैं कान में, इचिंग होती है। मैंने इससे पहले भी मैंने गुफ्तगू जब मैं कर रहा था तो मैंने बताया था कि कुदरत ने अपना इतना अच्छा निज़ाम रखा है इसको साफ करने का कि आपको कोई चीज़ उसके अंदर डाल के साफ करने की ज़रूरत नहीं है। इवन ये कि आप सिर्फ ये बाहर का पोर्शन आप बात लेते हुए कान का बैरूनी हिस्सा आपने इस तरह वाइप ऑफ किया, साफ हो जाता है। आप जब कुदरती निज़ाम के अंदर मुदाखलत करेंगे तो आप मुसीबत में आएंगे। ये तो है, ये एक फितरी बात है। लिहाजा कान को किसी भी शय से, किसी भी चीज़ से घर में नहीं साफ़ करना चाहिए। रही दूसरी बात कि जी कान में कोई चीज़ तेल वगैरह गर्म करके, आम तौर से हमारी बड़ी बूढ़ियाँ जो है ना एक ट्रेडिशन चली आ रही है कि सरसों के तेल में लहसुन जलाया और वो कान में डाल दिया तो उससे कान का दर्द ख़त्म हो जाता है। मैं इसको कहता हूँ कान को लहसुन का बघार लगाना। लेकिन अगर आप तो इसमें बाज़ औक़ात ये होता है, इतनी ख़तरनाक है कि एक दफ़ा तो एक पेशेंट के कान में वो तेल कुछ ज़्यादा ही गर्म था। अच्छा। तो वो जब डाल दिया जल गया, तो वो जल गया कान। तो इसकी वजह से और अंदर सीलिया फ्राई हो गए सारे सीलिया फ्राई हो गए, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी फ्राई हो गई उसके साथ। तो वन शुड बी वेरी केयरफुल। और ये जैसे कहते हैं कि कान साफ करने का क्या सही तरीका है, तो मैं आपको सिर्फ एक सिंपल बात रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं और ठीक से वजू करते हैं तो उसमें एक तरीका होता है कि आप कान को गीला करके मसा करते हैं, तो आप जो भी डेब्रिस है, जो भी इस तरह का कचरा जो एक्सपेल आउट होकर स्टक हो गया, वो निकल जाता है। हर चीज हमारे फायदे के लिए बताई गई। तो आप अगर आपने जैसे अभी बताया था कान ब्लॉक हो जाते, तो वो आपने का पेशेंट को पता चला, कैसे पता चलता है, क्या होता है? हाँ, पेशेंट आते हैं, हमें यही कंप्लेन करते हैं कि हमें आवाज़ नहीं आ रही, हमारा कान बंद है।
या दूसरी कंप्लेन ये होती कभी है बैठे बैठे एकदम कान आपका बंद हो मैं जाता बता है। रही हूँ आपको, क्योंकि ये तो एक वजह है जो एक्सटर्नली है, जो वैक्स या किसी फॉरेन बॉडी या कभी आपने कॉटन बड अंदर छोड़ दिया हो तो वो इंस्पेक्शन पे पता चलेगा। और दूसरा कान बंद होता है जो ईयर ड्रम के पीछे वजह होती है उसकी, यानी कि हमारी यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो रही होती है। हम कान simple और सी नाक बात के है। बीच अपनी में नाक बंद करके साथ वलसलवा करके है। छोड़ते हैं फिर आपके कान जी, आप जी। जैसे फ्लाइट पे जाती हैं कनेक्शन बहुत है। तो उसमें महसूस होता है कान बंद हो एटमॉस्फेरिक गया, प्रेशर की वजह से होता तो है वो शायद। कहते हैं जी चिंगम चबाएं आप या सॉलो करें। सॉलो किया आपने तो ऑस्टेशन ट्यूब ओपन होती है, जो मिडल ईयर के अंदर नेगेटिव प्रेशर बनता है ड्यू टू प्रेशर चेंजेस, वो बैलेंस हो जाता है, आपका कान खुल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जी जो लोग सो गए फ्लाइट के अंदर उनको अक्सर कान में दर्द होता है, क्योंकि उनका वो सॉलोइंग मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा होता। अच्छा, मुझे लंबी फ्लाइट है 10-11 थ्रोट घंटे इन्फेक्शन जी भी ऊपर बिल्कुल कान में होता है। चला जाता है। बिल्कुल जाता बिल्कुल है। थ्रू स्टेशन ट्यूब, क्योंकि हमारे ये नाक, कान और गला ये इंटरलिंक हैं एक बारीक सी ट्यूब के जरिए, जिसके जरिए इन्फेक्शन, अभी वो आप जब दिखा रही थी उसमें वीडियो, तो उसमें बच्चों में कान में इन्फेक्शन के बारे में बता रही थी। उसमें स्टेशन ट्यूब जो है ना वो थोड़ी सी स्ट्रेट होती है और चौड़ी होती है, तो बच्चों में ईयर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, खुसूसन नज़ला ज़ुकाम, स्टेशन ट्यूब बंद हो गई, कान के दरमियानी हिस्से में पानी जमा हुआ, उसमें इन्फेक्शन हुआ, शदीद दर्द होगा बच्चे को, हल्का सा बुखार भी होगा, पेरेंट्स को नहीं पता चलता कि बच्चा क्यों रो रहा है। नज़ला ज़ुकाम बच्चे को हो, हल्का सा फीवर हो, बच्चा बहुत ज़्यादा बेचैन हो, आप समझ जाएं कि कान में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। तो इस सूरत में जो ना आपको कान पे तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए। बच्चों के कान के इन्फेक्शन की वजह बिल्कुल सिंपल बताऊं, क्योंकि बहुत सी मदर जो है ना वो लेट के फीड कराती हैं, तो उनको हमेशा चला जाता है ऊपर। जी उनको, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि छोटी ट्यूब है और हॉरिजॉन्टल है, तो वो इजीली स्पिल होता है मिल्क उस तरफ और वो इन्फेक्शन की वजह बनता है। तो हमेशा बैठ के और प्रॉप्ड अप पोजीशन में फीडिंग करानी चाहिए जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं। और दूसरा बॉटल फेड को थोड़ा सा कंडेम करना चाहिए, आप उसको अवॉइड करें, डिस्करेज करें। डिस्करेज करें। वो भी एक बहुत बड़ी वजह होती है ईयर इन्फेक्शन की बच्चों में, जो अंडर 6 मंथ्स के बच्चे होते हैं वो क्या बहुत करें? ज़्यादा आते हैं। नहीं, माँ अपना दूध पिलाए, लैक्टेटिंग फॉर इंस्टेंस नहीं वो मजबूरी की तो अलग बात है, पोजीशन मजबूरी जो है है ना तो उसकी अलग। सही रखें, हाइजीनिकली उसको स्टरलाइज करें आप बॉटल को, और मिल्क जो है ना वो जिस पानी में बनाया जाए वो पानी स्टरलाइज होना चाहिए। हाँ, और हाँ, मदर ये फीड नहीं के कि लिए आपने तो मिल्क बाहर पानी स्टरलाइज मतलब बॉयल बॉइल्ड वाटर हो। बॉयल वाटर और ये स्टरलाइज बाहर की- पानी मतलब ये नहीं ऑटोक्लेव से निकाला हुआ पानी नहीं नहीं नहीं, ऑटोक्लेव नहीं, कम से कम बॉयल करके उसको थोड़ा ठंडा कर ले, बॉइलिंग वाटर ना हो। और ये पता चला बच्चे का और मुंह ये जल गया। जो मदर फीड की बात मैं आपसे कह रही हूँ, ये हम तो कहते ही हैं, लेकिन ये बाहर के ममालिक में भी अब बहुत ज़्यादा इसको एंड वो किया जा रहा है, और इनके लिटरेचर में ये बातें बार बार एम्फेसाइज की गई हैं कि आप ये चीज़ें अवॉइड करेंगे तो इन चीज़ों से बचेंगे। ठीक है जी। और हाँ, कान की इन्फेक्शन और कान के बारे में जितनी हम बात कर सकते थे, जिसमें अभी डेफिनेटली हमने डेफनेस की बात नहीं की, हमने टेनाइटिस की बात नहीं की, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बात नहीं की, लेकिन उनके इन्फेक्शन के जो रीजंस हैं उन पे हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात करने की कोशिश की आपकी कॉल्स के साथ साथ। और वक्त बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, सर जी बहुत बहुत Thank you शुक्रिया। very much, और शुक्रिया। वो पानी की कीमतों वाली बात सबसे मजे की थी, ये 20 रुपए वाला पानी है, 50 रुपए वाला है, वो कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ एक पानी होता है जी। और व्यूअर्स यहाँ पे आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा हो। अब आप लोग हम लोग जो अपनी नॉर्मल प्रैक्टिसेस में गलतियाँ कर लेते हैं वो अब हम नहीं करेंगे। वक्त हो गया छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे बेस्ट 5 के सेगमेंट के साथ। स्टे ट्यून्ड।